हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका वीटीयू का 21 स्कीम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 बी। तो देखिए हम यहाँ पे जो है हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताना चाहेंगे कि आप लोग जो है ये जब भी आपका ये लैग्रांज इंटरपोलेशन मेथड पे अगर आपका जो है क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में, और अगर उसके और वाले पार्ट में अगर आपका ये मेथड का क्वेश्चन नहीं है और उसका और वाला पार्ट आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आता है, तो आप जो है उसी पे प्रोसीड कीजिए। क्योंकि जो है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व ऐसे डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहे हैं आप लोगों को कि डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आप जो है गलती करने का आपका चांसेस बहुत ही हाई, क्योंकि इसमें जो है बहुत बच्चे माइनस प्लस का मिस्टेक, कैलकुलेशन का मिस्टेक बहुत ज्यादा ज्यादा होता है इस फॉर्मूला में, और बहुत बच्चे जो है इसको गलत सॉल्व करके आ जाते हैं। और जो है आपका थोड़ा सा भी गलती होता है तो आपको पता है कि स्टेप मार्किंग जैसा आई थिंक कहीं ऐसा कुछ नहीं रहता है कि न्यूमेरिकल मेथड में तो और खास करके अगर आपका फाइनल आंसर मैच नहीं करेगा तो पूरा का पूरा जो आपने कैलकुलेशन ऊपर से नीचे किया सारा एक ही बार में जो है कट कर दिया जाएगा और आपका मार्क्स सीधा 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो है सिर्फ हम बताना चाहेंगे कि आप लोग वही क्वेश्चन करें जिसके मतलब इसके और में तो क्वेश्चन आएगा ही। और वैसे भी आई थिंक आपका फोर्थ मॉड्यूल में टोटल आपका 7 to 8 मेथड्स है टोटल, तो आई थिंक रिपीट तो नहीं कर सकता है क्वेश्चन, क्योंकि उनको सारा मेथड कवर करना रहता है। टोटल आपका एबीसी टोटल 6 क्वेश्चंस मिला के आपको 7 या 8 मेथड है आई थिंक फोर्थ मॉड्यूल में। तो हमको नहीं लगता है कि रिपीट करेगा कि लैग्रांज अगर इंटरपोलेशन अगर आपका अपर वाले पार्ट में है तो उसका और वाला लोअर पार्ट में चांसेस बहुत ही कम है। वैसे एक बार देख के जरूर जाना चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे कि डिफिकल्ट होता है, अभी हम बताएंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर भी रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से कीजिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गलती होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होगा, आप जो है टेबल को देख के भी गलत वैल्यू उतार दीजिएगा, ऐसा बहुत ज्यादा होता है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अब समझते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यूजिंग लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला फिट ए पॉलिनोमियल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट आपका गिवन है एंड हेंस एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 2.2। अब देखिए यहाँ पे भी जो है आपका सबसे बड़ा मिस्टेक जो है वो क्या है कि बहुत बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते नहीं है। वो क्या करेंगे, डायरेक्ट जो है आपका x इक्वल टू 2.2 दिया हुआ है तो इस पॉइंट पे जो है y का क्या वैल्यू आएगा या फंक्शन का क्या वैल्यू आएगा डायरेक्ट वो फाइंड कर देते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फिट ए पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कि पहले आप लोगों को एक पॉलिनोमियल बनाना पड़ेगा, और वो पॉलिनोमियल जो बन के आएगा मतलब एक्स के फॉर्म में आएगा। आपको पॉलिनोमियल का इक्वेशन आई थिंक जनरल इक्वेशन आप लोगों को पता भी होगा कि a नॉट एक्स प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब, ऐसे सो ऑन आपका an x टू द पावर n, ऐसे जनरलाइज फॉर्म होता है, आप लोगों को पता भी होगा, तो उस पर भी फोकस नहीं करेंगे। तो वैसा ही पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल करने का मतलब क्या, आपका कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक या फिर x टू द पावर 5 के फॉर्म में इक्वेशन कुछ भी आ सकता है। तो वही इक्वेशन पहले आपको फॉर्म करना है, फिर उस x की जगह पे हम क्या करेंगे 2.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि अगर आपका फंक्शन आ गया तो फंक्शन का वैल्यू पूछ रहा है x इक्वल टू 2.2 पे, तो x के जगह 2.2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो फाइनल आंसर आएगा वही। ये दो पार्ट में है आपका, पहला पॉलिनोमियल और दूसरा वैल्यू फंक्शन का 2.2 पे। तो वन बाय वन देखते हैं। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है उसका एक जो है बहुत ही शानदार पैटर्न बन रहा होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला आपका डिफिकल्ट होता है या आप लोगों को याद करने का जरूरत है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम कि जो भी आपका पॉइंट दिया हुआ है उसको आप जो है अच्छे से लिख लीजिए टेबल के फॉर्म में। तो देखते हैं हम जो है क्वेश्चन को इरेज कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा स्पेस लगेगा इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए जो भी आपका पॉइंट दिया हुआ है वो हम पहले लिख ले रहे हैं। तो देखिए ये जो है आपको पता है ये आपका क्या है, x का वैल्यू, ये है y का वैल्यू, सिमिलरली ये भी x है ये भी y है। तो ये आपका पॉइंट हो गया -1 है और ये 0। फिर आपका है 1 और 2, ये हम डिवाइड करके लिख रहे हैं ताकि पता चल सके कि x कौन सा है y कौन सा। अगला है 2 9 और उसके बाद है आपका 3 और 8। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम इसको क्या मान लेंगे, इसको हम मानेंगे x0 x1 x2 और ये हो जाएगा आपका x3। ये हो गया आपका y0 y1 y2 और y3। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका डायमेंशन के हिसाब से जो है आपका फॉर्मूला बनता है। अभी जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, देखिए लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला एक और बात आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि ये जो आपका इंटरवल हो ये हमेशा इक्वल हो, अनइक्वल इंटरवल हो, मतलब इक्वल भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये मेनली जो है अनइक्वल इंटरवल्स जब होता है आपका एक्स का, तो वहां पे आपका ये लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगता है। यहाँ आप देख भी पा रहे होंगे कि -1 के बाद 1 है, फिर 1 के बाद 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो इंटरवल आपका सेम नहीं होना चाहिए। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, फिर देखिए
अभी हम पहले लिख रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि इसको कैसे आपको याद करना है या फिर जो है कैसा आपका जो है पैटर्न बन रहा होता है। तो देखिए सबसे पहले आपका होगा x माइनस x1 x माइनस x2 इंटू x माइनस x3 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x1 इंटू x नॉट माइनस x2 इंटू x नॉट माइनस x3 इंटू y नॉट। तो देखिए अब जो है इसी पैटर्न के आधार पे हम जो है बाकी सारा जो है जो आपका आएगा नेक्स्ट स्टेप में वो भी हम लिखेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका न्यूमरेटर वाले पार्ट में जो है आपको x से सब्ट्रैक्ट करना है पॉलिनोमियल बनाने के लिए। तो x से किसको किसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितना भी आपका टेबल में वैल्यूज गिवन है x वाला पार्ट को उसको सब्ट्रैक्ट करना है, सिर्फ जो है फर्स्ट टर्म को छोड़ करके। देखिए ये आपका क्या ओवरऑल ये आपका फर्स्ट टर्म अभी लिखने जा रहे हैं, फिर प्लस अभी सेकंड टर्म भी लिखेंगे। तो फर्स्ट टर्म बोले तो x नॉट को न्यूमरेटर में नहीं लाना है। देखिए x नॉट आपको कहीं भी न्यूमरेटर में, x1 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, फिर x2 को, फिर x3 को। आप देख पा रहे होंगे कि x से हमने x1 x2 और x3 को सब्ट्रैक्ट किया। और डिनोमिनेटर में जब आप ध्यान दीजिएगा तो डिनोमिनेटर में भी आपका x1 x2 और x3 सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, लेकिन इस टाइम किससे हो रहा होगा, सारा का सारा आपका x नॉट से ही हो रहा होगा। तो यही आपका पैटर्न है, याद रखने का तरीका। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, y नॉट को। तो देखिए ये आपका पहला टर्म था, तो पहला टर्म के लिए ये हो गया। अब दूसरा टर्म के लिए लिखने जा रहे हैं प्लस, तो प्लस साइन होता है इनके बीच में। देखिए दूसरा टर्म आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में सारा आपका जो है न्यूमरेटर में सारा आपका किससे सब्ट्रैक्ट होता है, x से। तो क्या हो जाएगा x माइनस, अब देखिए ये जो है आपका दूसरा टर्म लिखने जा रहा है, और पहला टर्म में जो है आपका x नॉट आपका जो है ये वाला काम कर रहा था कि x नॉट को ऊपर में नहीं लिखना था, x नॉट नीचे में आ रहा था। तो अब दूसरा टर्म में अब आपका क्या हो जाएगा, दूसरा टर्म में आपका x1 के लिए होगा। तो अब जो है आपका न्यूमरेटर में क्या लिखाएगा, x माइनस एक्स नॉट इंटू x माइनस, अब x1 नहीं आएगा क्योंकि x1 जो है अब आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, एक एक करके जाएगा। जैसे पहले x0 गया, फिर x1 जाएगा, फिर आपका x2 जाएगा, फिर आपका x3 जाएगा। तो तभी आपका जो है ये एक्सप्रेशन पूरा कंप्लीट हो पाएगा। तो x माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस x2 इंटू एक्स माइनस x3, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, x1 माइनस एक्स नॉट बाय x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3। और ये मल्टीप्लाई होगा इसके बाद किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, आपका y1 के साथ। ये इसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है न्यूमरेटर में। अब देखिए यहाँ पे अगर x3 के बाद भी अगर आपका टर्म होता, मान लेते हैं x4 और y4, वैसे उतना बड़ा टेबल देना नहीं चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन करने में आप लोगों का हालत खराब हो जाएगा। तो देखिए अगर आप लोगों को x4 भी दिया रहता तो यहाँ पे इंटू x माइनस x4 डिवाइडेड बाय x नॉट माइनस x4 ऐसा भी हो रहा होता, तो और भी ज्यादा टर्म रहता। तो इसी हिसाब से ये जो एक्सप्रेशन और भी बड़ा आपका होते जाता। अब देखिए अब जो है आपका x1 के लिए हो गया, x नॉट वाला हो गया, x1 वाला हो गया, अब x2 और x3 बचा है, यानी दो और टर्म्स आ रहा होगा। तो अब नेक्स्ट आपका क्या होगा, न्यूमरेटर में x से सब्ट्रैक्ट होता है, तो x नॉट तो होगा, x1 भी होगा, लेकिन इस बार क्या सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, x2 नहीं होगा। तो बचा हुआ क्या है, x माइनस x3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ रहा होगा, देखिए x नॉट आ चुका, x1 आ चुका, अब क्या आएगा डिनोमिनेटर में x2 आ जाएगा। तो x2 माइनस x नॉट, x2 माइनस x1, और ये आपका x2 माइनस x3 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका y2 हो जाएगा प्लस। अब देखिए अब जो है आपका न्यूमरेटर में जो है फिर आपका x से सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, और आपका ये x माइनस x2। इस बार आपका x3 न्यूमरेटर में नहीं आएगा, तो अब डिनोमिनेटर में x3 आएगा। तो अब डिनोमिनेटर में आपका x3 अपने खुद को छोड़ के सारे के साथ सब्ट्रैक्ट होगा। तो x3 माइनस एक्स नॉट, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 इंटू क्या हो जाएगा, इंटू आपका y3। तो देखिए ये हो गया आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपका ये टेबल का लेंथ अगर आपका बड़ा होता, कहने का मतलब ज्यादा जो है एक्स वाई वाला टर्म होता, ज्यादा वैल्यूज गिवन होता, ज्यादा पॉइंट गिवन होता, तो ये एक्सप्रेशन आपका कैसे बड़ा हो पाता, ये आप इसी फॉर्मूला के थ्रू समझ चुके होंगे। वैसे मेनली जो है आपका जितना भी क्वेश्चन है ये आपका जो है ये जो आपका 4 पॉइंट दिया हुआ इससे ज्यादा नहीं रहता है, कम हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए ये हो गया आपका इसका फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, पॉलिनोमियल बनाना है। तो अब देखिए आप टेबल देख पा रहे होंगे, फॉर्मूला देख पा रहे होंगे। तो फॉर्मूला और टेबल में कुछ कॉमन चीज क्या है आपका, कि ये सब वैल्यूज आपको पता है टेबल की हेल्प से। तो अब हम क्या करेंगे, टेबल से उठा करके जो है सारा वैल्यू जो है कहाँ रखेंगे, इस फॉर्मूला में, उसके बाद ही पॉलिनोमियल आ पाएगा हमारा। तो देखते हैं। और देखिए अगर आपका जो है पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए नहीं बोला गया एग्जाम में, तो अब तब आपको क्या करना है, तब आपको डायरेक्ट यहीं पे जो है
x का भी वैल्यू 2.2 सब्स्टिट्यूट कर देना है अभी, ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही। लेकिन अभी आपको पहले क्या बोला गया है, पॉलिनोमियल बनाने के लिए, तो पहले पॉलिनोमियल बना लेंगे, फिर x के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, और बाकी x1 x0 के जगह तो सारा रखेंगे, टेबल से जो वैल्यू मिला है वो तो हम रखेंगे। अब हम ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे क्योंकि गलती होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा होता है। तो देखिए अब जो है आपका एक एक करके वैल्यू उठा के रखते हैं। तो देखिए आपका जो है, अब आप यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, वैसे जो है आप लोगों को वो पहला टर्म जो है पूरा कंप्लीट एग्जाम में लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमको बहुत एक अच्छा वैल्यू दिख रहा है, हमको आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि वाई नॉट आपका क्या है, वाई नॉट आपका 0 है। तो अच्छा किस्मत है ये हमारा, तो वाई नॉट अगर 0 है तो यहाँ पे अगर आप 0 रखिएगा तो 0 मल्टीप्लाई हुआ है, और बाकी सारा का सारा टर्म क्या है, फाइनाइट टर्म है, ये नॉट डिफाइंड टर्म्स तो है नहीं, तो इसलिए 0 इंटू कोई भी फाइनाइट वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे आप लोग एग्जाम में डायरेक्ट नहीं लिखेगा, सारा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, कहने का मतलब है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय -1, फिर आपका -1 -2 और -1 -3 इंटू वाई नॉट, तो वाई नॉट आपका क्या इंटू 0, फिर आपको 0 लिखना है ऐसे करके। लेकिन हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कमी आप लोगों को समझ में वैसे आ भी रहा होगा कि 0 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। तो डायरेक्ट जो है आपका पहला टर्म जो होगा आपका, ये आपका f ऑफ x इक्वल टू पहला ही टर्म क्या हो गया, पहला हो गया आपका पूरा का पूरा 0 हो गया, हम डायरेक्ट लिख दिए यहाँ पे प्लस। अब देखिए x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट, तो देखिए यहाँ पे भी एक माइनस साइन है और यहाँ पे x माइनस तो बोल ही रहा है फॉर्मूला में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हम डायरेक्ट प्लस लिख दे रहे हैं, तो x प्लस 1 हो जाएगा इंटू, फिर देखिए x माइनस x2, तो x माइनस x2 क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू x माइनस x3, x3 आपका क्या है 3 है, तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय, फिर देखिए अब आपका क्या है x1 माइनस एक्स नॉट, x1 आपका क्या है 1, तो 1 माइनस एक्स नॉट, तो एक्स नॉट आपका देखिए फिर -1 था, और यहाँ पे आपने बोलना पहले से एक और माइनस साइन है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 बाय आपका क्या x1 माइनस x2, तो 1 माइनस 2 और ये आपका 1 माइनस 3, क्योंकि x1 माइनस x3 इंटू y1 बोला है, y1 आपका कितना है 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जिसका काम होते जा रहा है उसको इरेज करते जा रहे हैं, ये दो टर्म तो आपका हो चुका। अब जो है आपका नेक्स्ट क्या है आपका प्लस x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट आपका क्या है -1, तो फिर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका क्या है x माइनस x1 यानी x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर आपका क्या है x माइनस x3, तो x माइनस 3। तो ये सब वैल्यूज जो आप रख रहे हैं x0 x1 x2 x3 का, ये आप ध्यान से रखिए, नहीं तो गलती होने का चांसेस बहुत हाई है। तो उसके बाद देखिए क्या है x2 माइनस x0, तो 2 माइनस माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, फिर आपका क्या है x2 माइनस x1 यानी 2 माइनस 1, उसके बाद आपका क्या है x2 माइनस x3, तो 2 माइनस 3 इंटू क्या है आपका इंटू y2, और y2 आपका क्या है 9, तो इंटू 9 प्लस, अब सबसे आखिरी जो है आपका वो देख लेते हैं, आखिरी वाला क्या है x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आप देख चुके हैं, फिर आपका क्या है x माइनस x1 यानी x माइनस 1 इंटू इसके जगह पे क्या हो जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x3 माइनस एक्स नॉट, तो x3 आपका क्या है 3 और x नॉट आपका क्या है -1, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, अब डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं इंटू 3 माइनस 2 इंटू, और फिर y3 आपका क्या है 8। तो ये हो गया आपका सारा, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन में। तो ये तो सबसे पहला आपका जो इसमें मिस्टेक होने का चांस है कि आप जो है टेबल से गलत वैल्यू उठा के रखे, और आपने ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया तो उसमें आपका मिस्टेक हो सकता है। और सिंप्लीफिकेशन में मैक्सिमम मिस्टेक आपका सिंप्लीफिकेशन में ही होता है। तो देखिए अभी जो हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे यहाँ पे स्पेस कम है, क्योंकि अगर हम एक ही बार में अगर हम तीनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बोर्ड पे नहीं आ पाएगा। तो हम जो है टर्म बाय टर्म सिंप्लीफाई करेंगे, उसका जो है सिंप्लीफाइड वैल्यू आएगा वो हम लिख लेंगे, फिर सेकंड टर्म करेंगे। लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ये जो है एक ही साथ करते हुए जाना है। कहने का मतलब है कि इस टर्म को अभी छोटा करेंगे, इस टर्म को प्लस इस टर्म को भी छोटा करेंगे, साथ में ये आपका चलते जाएगा, लेकिन हम टर्म बाय टर्म देखते हैं। तो देखिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इस वाला टर्म का बात करें, ये तो आपका 0 हो चुका है, इसका बात करें तो न्यूमरेटर में देखते हैं। तो न्यूमरेटर में आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू, अब देखिए अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय
उसके बाद आपका ये 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा, तो 2, फिर आपका 1 - 2 हो गया -1, और ये आपका 1 - 3 हो गया आपका -2, और इंटू यहाँ पे क्या है इंटू 2। तो देखिए ये वाला जो है आपका एक 2 और एक 2 यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 मान लेते हैं आपका कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, यही हम बता रहे थे कि ये माइनस और ये माइनस मिलके ओवरऑल क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका क्या बचेगा, ये इक्वल टू, सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर में आपका +2 बच रहा है, तो 1/2 को हम बाहर ही ले लेते हैं, और फिर आपका क्या मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा x + 1 इंटू, फिर आपका ये क्या है x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। तो ये हो गया। अभी जो है अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पहला आपका क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा x³ - 5x² + 6x, फिर आपका क्या आ जाएगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² - 5x + 6। तो यहाँ पे जो है अब हमारा, अभी हम इसको पूरा नहीं लिखे, 1/2 नहीं लिखे, अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, बस इसको समझाने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए। तो ये आपका देखिए ये आपका -5x² + x², ये आपका क्या हो जाएगा -4x²। तो क्या हो गया x³, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म मिलकर -4x², और ये +6x और -5x क्या हो जाएगा +x, और फिर ये आपका +6, और बाहर में क्या डिवाइड किया हुआ था 1/2 से, तो 1/2 सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। अब हम फोकस करेंगे सेकेंड टर्म पे, तो टर्म बाय टर्म हम ब्रेक करते जाएंगे। तो देखिए सेकेंड टर्म जो है जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, ध्यान से देखते हैं, x + 1, ये वाला टर्म हम कर रहे हैं x + 1, और इंटू ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ रहा होगा x² - 3x - x + 3। तो देखिए आपका ये -3x और -x मिलकर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं -4x हो जाएगा, और ये +3 डिवाइडेड बाय आपका ये क्या हो जाएगा 2 + 1 3, 2 - 1 1, और 2 - 3 आपका क्या हो जाएगा -1 इंटू 9। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 3 से जो है आपका 9 3 टाइम्स आपका कैंसिल हो जाएगा, और देखिए ये ओवरऑल जो है आपका 1 इंटू, और यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब है इसको हम इसी में इरेज करके लिख रहे हैं। तो देखिए ये आपका 3 से 3 टाइम्स कैंसिल हो चुका है, तो इंटू 3 बच रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सामने में आपका माइनस साइन आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा x³ - 4x² + 3x, और फिर देखिए जब आपका 1 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो क्या हो जाएगा x² - 4x + 3। तो अब जो लाइक टर्म है उसको आपस में, इंटू 3 भी है बाहर में, लाइक टर्म को आप साथ में जो ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कर देते हैं। देखिए ये आपका -4 और ये आपका -4x² है यहाँ पे, और यहाँ पे +x² है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ओवरऑल आपका, अरे तो x³ आ जाएगा, फिर -4 और +1 आपका क्या हो जाएगा -3x², फिर देखिए +3x और -4x क्या हो जाएगा -x, फिर ये आपका +3 अकेला है इंटू 3। तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म का सिंप्लीफिकेशन। अब थर्ड टर्म का देखते हैं। तो देखिए थर्ड टर्म को जब आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो ये आपका क्या आ जाएगा x + 1 इंटू, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ रहा होगा x², फिर आपका ये -2x और -x क्या हो जाएगा -3x, और ये -1 इंटू -2 आपका क्या हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आपका क्या आ रहा होगा 3 + 1 आपका 4, 3 - 1 2, और 3 - 2 आपका 1, और इंटू 8। अब आप ध्यान दीजिएगा तो ये आपका 4 इंटू 2 इंटू 1 है, तो 4 इंटू 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे भी 8 है, तो डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम इरेज कर दे रहे हैं इसको। आप लोगों को एग्जाम में वैसे कैंसिल करके दिखाना है और नेक्स्ट स्टेप में उसको लिखना है। फिर देखिए ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आपको क्या मिलेगा x³ - 3x² + 2x, प्लस जब आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा सारा टर्म तो क्या हो जाएगा x² - 3x + 2, तो लाइक टर्म को आप साथ में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x³, और ये देखिए -3x² + x² क्या हो जाएगा -2x² + 2x - 3x क्या हो जाएगा -x, और ये आपका +2। तो देखिए हम तीनों टर्म को हम क्या कर चुके, पहला टर्म तो 0 था, दूसरा टर्म आपका ये रहा, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे, तो सब के बीच में कौन सा साइन था, एडिशन का साइन था। तो सारा टर्म को अब क्या करेंगे ऐड करेंगे एक एक करके,
तो अब हम सारा टर्म को जो है एक जगह पे वापस से लिखने जा रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जाम में आपको सबको साथ में लेके चलना था। हम मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था इसलिए हम यहाँ पे अलग रख के, तो इसके बाद यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा, प्लस का। अब पहले आपका सेकेंड टर्म आ जाएगा, सॉरी थर्ड टर्म, -3 इंटू ये आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। और जो है आपका सबसे आखिरी टर्म आपका क्या हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो देखिए अभी भी इसमें ओवरऑल सिंप्लीफिकेशन होगा, क्योंकि अभी भी जो है आपका ये पॉलिनोमियल तो आपको बनाना है, पॉलिनोमियल अभी भी ये पॉलिनोमियल जैसा दिख रहा है, लेकिन पूरा सिंप्लीफाई हुआ नहीं है। कहने का मतलब जो एक जैसा दिखने वाला टर्म है वो आपस में ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, जैसा भी हो रहा होगा वो अभी हम करके देखेंगे। तो देखिए इन तीनों में जो है एलसीएम, सबका डिनोमिनेटर में इसका 2 है, इसका 1 है और इसका भी 1 है, तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आपका 2 हो जाएगा। ओवरऑल हम 1/2 बाहर ही ले लेते हैं। तो देखिए ये आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। कहने का मतलब है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। फिर देखिए सेकेंड टर्म में आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म में तो पहले आपका जो है 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि एलसीएम जो लिए थे जो 2 आया था, इसका डिनोमिनेटर में 1 है, तो 2 और इंटू यहाँ पे क्या है -3, तो 2 इंटू -3 आपका क्या हो जाएगा -6। और -6 के साथ अब हम क्या करेंगे, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, -6 के साथ पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो -6x क्यूब। फिर देखिए दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, 6 इंटू, फिर देखिए -6 है और आपका ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सबसे पहले यही ध्यान देना है। और ये क्या आ जाएगा 18x स्क्वायर। फिर आपका देखिए यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस था, तो पहले आपका प्लस साइन हो जाएगा। बाहर में आपका 6 आया था तो 6 और इंटू, और आपका क्या है यहाँ पे x है तो 6x हो गया। फिर से देखिए बाहर में माइनस साइन, अंदर प्लस, तो माइनस, फिर देखिए 6 इंटू 3 आपका क्या हो गया 18। तो यही आपको छोटा छोटा बात ध्यान देना है। अब देखिए सबसे आखिरी 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 था, तो 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, प्लस का साइन आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा 4। अब देखिए अभी भी जो है अब आपको क्या करना है, अब जो एक जैसा दिख रहा है उसको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x क्यूब और ये आपका प्लस 2x क्यूब, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया +2 और +1 आपका +3 और +3 और -6 -3, यानी आपका -3x क्यूब आ गया। चलिए एक का तो काम खत्म हो गया, x⁻³ का। अब x स्क्वायर पे फोकस करते हैं, -4x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर और ये आपका -4, तो -4 और -4 क्या हो गया -8 और -8 प्लस 18 क्या हो गया आपका +10, +10x स्क्वायर हो जाएगा। तो अब आपका x स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अब जो है आपका x⁻1 पे फोकस करेंगे, तो ये रहा आपका +x प्लस 6x, तो 6 एक साथ 7x हो गया, 7x माइनस 2x तो क्या हो जाएगा +5x, 7 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा +5। और फिर अब आखिरी देखते हैं, तो अब जो है आपका जो कांस्टेंट टर्म -18 और ये आपका 4, तो ये +6 और +4 आपका क्या हो जाएगा 10 और 10 माइनस 18 आपका क्या हो जाएगा -8। और बाहर में देखिए ध्यान देना है, बाहर में आपका 1/2 भी था, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ये। तो अब आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सब आपका 2 के साथ जब आपका डिवाइड हो जाएगा तो -3/2 x क्यूब प्लस, फिर देखिए ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा जब 2 से डिवाइड कीजिएगा इस टर्म को, तो आपका क्या आ जाएगा +5x स्क्वायर प्लस, फिर ये क्या हो जाएगा 5/2x माइनस, फिर 2 से ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा -4। तो यही जो है आपका y = f(x), तो यही आपका क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल। तो बहुत ज्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में, क्योंकि हम जो है पूरा आपको एक्सप्लेन करते हुए कर रहे थे, तो डिफिकल्ट नहीं है। यही है कि अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो आपका पूरा जो है फाइनल आंसर गलत आ जाएगा, इसलिए आपको ध्यान से करना है। तो ये आपका क्वेश्चन का भी एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तो ये आपका जो ये आपका पॉलिनोमियल आ चुका है, यही आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। अब आपका क्या बोला था कि जब आपका x = 2.2 है तो y का वैल्यू बताना है या फिर फंक्शन का वैल्यू बोलिए, क्योंकि y = ये आपका क्या है f(x) है। तो देखिए यहाँ पे एक और बात बताना चाहेंगे, कभी कभी आपका क्या होगा कि कभी कभी आपका जो है टेबल मान लेते हैं वैसे ही दिया हुआ होगा, x और y का टेबल दिया होगा, और कभी कभी क्या बोल देगा आपका कि मान लेते हैं y = 2.2 पे x का वैल्यू बताओ।
तो वैसे केस में क्या होगा, वैसे केस में बिल्कुल ही सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ आपका वहां पे क्या हो जाएगा, इनवर्स आपका लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन जनरली आता नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला में आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपने x रखा वहां वहां पे y, कहने का मतलब है कि हमने क्या किया, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू ऐसा काम किया, क्योंकि जो है अभी हमको x के टर्म में जो है हमको इक्वेशन बनाना था। अब हमको जब हमको y के टर्म में इक्वेशन बनाना होगा तो सारा का सारा किससे चेंज कर देना है, y से, क्योंकि अब जो है आपको y इक्वल टू 2.2 पे x का वैल्यू पूछा है। कहने का मतलब है कि x इक्वल टू अब आपका क्या है, फंक्शन ऑफ y है। पहले जो है आपका y डिपेंड कर रहा था x पे, अब आपका x डिपेंड कर रहा है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो आपको जो है फॉर्मूला को इंटरचेंज करना आना चाहिए, यानी जहां जहां पे x लिखा हुआ है उस वहां वहां को आपको y से बदल देना है, ध्यान रखना है इस बात का। तो वैसे यहाँ पे काम का नहीं था, इस क्वेश्चन में इसका जरूरत नहीं है। तो अब देखिए आपका क्या पूछा है, x इक्वल टू 2.2 पे y का वैल्यू क्या होगा। तो जहां पे आपका फंक्शन आ चुका है आपका, तो y इक्वल टू या फिर क्या पूछा है, f ऑफ 2.2 का वैल्यू कितना होगा। तो f ऑफ 2.2 क्या हो जाएगा आपका, जहां जहां x है वहां पे 2.2 रख दीजिए। तो 3/2 इंटू 2.2 का होल क्यूब प्लस 5 इंटू 2.2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 इंटू 2.2 माइनस 4। तो देखिए ये जो है आप लोग का काम है, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है। हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखे हैं, डायरेक्ट वैल्यू लिखने जा रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा 9.728, ये आपका आ जाएगा 9.728। तो जो है यही आपका क्या हो जाएगा, f ऑफ 2.2 का वैल्यू या फिर y का वैल्यू एट x इक्वल टू 2.2। तो ये आपका यही क्वेश्चन था, आपका दो पार्ट में ब्रेक किया हुआ, पॉलिनोमियल बनाए फिर हम वैल्यू फाइंड किए। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, कैलकुलेशन पार्ट जो सबसे जो यहाँ पे मुश्किल पार्ट कहलाता है उसको भी बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस आपका जो बचा है आई थिंक, और आपका एक न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस पे, और आई थिंक आपका एक हीट इक्वेशन को डिराइव करना है। तो यही दो क्वेश्चन बचा है, तो वो भी दो क्वेश्चन बहुत जल्दी कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।